नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट और चेक बाउंस केस यानी एनआई एक्ट। इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ये दोनों कहाँ कहाँ पे काम करती हैं, एक ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों का इस टॉपिक से संबंधित बड़े सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में इन सभी कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। दूसरी बात, ये वीडियो एडिटेड होगी, मतलब इस वीडियो में कोई भी काट पीट नहीं किया जाएगा, कोई एडिट नहीं किया जाएगा। हो सकता है मेरी खांसी भी आपको सुनने के लिए मिले, देखने के लिए मिले, बाकी इसमें सारे एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो आप लोगों को बताना चाहता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लाइफ में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग को दोस्तों बताना चाहूँगा, जो चेक बाउंस का मामला होता है अब तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि चेक बाउंस का जो चलन है ना, प्रचलन है, जो एक वो था ना, वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि पहले हुआ करता था, अब तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट आ गया है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती है, तो उसमें चेक बाउंस का मामला धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, खासतौर पर लोन वाले कंडीशन होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो चेक बाउंस का मामला है वो कब होता है, और फिर बाद में जानेंगे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का जो मामला होता है, जो अपराध होता है, कब होता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, जब चेक बाउंस का मामला हो तो कहीं भी हो सकता है। आप अपने दोस्त को चेक देंगे, वहाँ पे भी अगर चेक उसने डाला अकाउंट में, आपके अकाउंट में पैसा नहीं, तो वहीं पर बाउंस हो जाएगा, वहीं पे क्राइम हो जाता है। किसी बैंक से आपने चेक के आधार पर अगर लोन लिया है और उसके बाद में अगर ईएमआई बाउंस हो जाती है, आपने टाइम से ईएमआई नहीं दिया, तो वहाँ भी वो क्या करेगा, बैंक होगा या लोन फाइनेंस कंपनी होगी, चेक को अकाउंट में डालेगी जो अमाउंट बाउंस हुआ है, और फिर वहीं पे आपका केस बन जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा। या आप किसी और पार्टी को पैसा देते हैं, तो यहाँ पे, या कोई आप बिजनेसमैन है तो किसी एक दूसरे को अगर आप चेक देते हैं ना, ब्लैंक चेक दे रहे हैं या कैसे भी चेक दे रहे हैं, और वहाँ पे बाउंस हो जाता है, पैसा लेने के लिए भाई जब वो अकाउंट में डालेगा बाउंस हो जाता है, तो वहाँ भी क्राइम हो जाता है। एक ये बहुत बड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जो एनआई एक्ट लागू होता है वो पर्टिकुलर चेक बाउंस पर ही लागू होता है, लेकिन जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है उसका अलग रास्ता है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों का काम एक ही है, पर थोड़ा सा अंतर है टाइम का। कहने का मतलब, अगर चेक बाउंस होगा तो इसमें भी आप नोटिस भेजेंगे और इसमें 2 साल की सज़ा मिलेगी। ईएमआई बाउंस होगा, अगर कंपनी केस करती है तो इसमें भी 2 साल का सज़ा का प्रावधान है। काफ़ी लोगों को मैंने बताया कि इसमें 2 साल की सज़ा का प्रावधान है, तो लोग कहते हैं वकील साहब डरवा क्यों रहे हो। मैं आप लोग को डरवा नहीं रहा हूँ, एक्चुअल में जो प्रावधान है, जो प्रोविज़न है, उस चीज़ को मैं आप लोगों को उससे अवेयर करवा रहा हूँ। यह चीज़ अगर आप समझ गए होंगे कि चेक बाउंस होता है तो कैसे क्राइम होता है। जब चेक बाउंस होगा तो एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत नोटिस आता है, केस भी इसी के हिसाब से चलता है। जब चेक बाउंस होता है तो चेक बाउंस का जो विस्तार है बहुत जगह पर है। आपका दोस्त आपके अगेंस्ट कर सकता है, आपको फैमिली मेम्बर आपके अगेंस्ट कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर आपके अगेंस्ट कर सकता है, बैंक कर सकता है, फाइनेंस कंपनी कर सकती है। ये जो मैटर है उसका विस्तार थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है वो जब ईएमआई बाउंस होता है तो वहाँ पर लागू होता है। ध्यान रहे, ईएमआई बाउंस होने पर, चूँकि यहाँ पर आपको चेक देने की ज़रूरत नहीं। जब आप कोई लोन लेते हैं, कोई भी बड़ा लोन हो छोटा लोन हो, वहाँ पे जब ईएमआई बाउंस हो जाता है, इनसफिशिएंट फंड होने के कारण से आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड है, तो वहाँ पे आपका जो ईएमआई है वो बाउंस हो जाएगा, या कोई और कारण हो सकता है ईएमआई बाउंस होने का। और जैसे ही ईएमआई बाउंस होगा वैसे ही वहाँ पे क्राइम हो जाता है। जो कंपनी ने आपको लोन दिया है, वो चाहे बैंक हो चाहे कोई फाइनेंस कंपनी हो, आपके ऊपर केस कर सकती है, क्योंकि आपके द्वारा ईएमआई समय से नहीं चुकाया गया, आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, इसलिए वो कंपनी का पूरा राइट है कि आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सके। इसलिए इन दोनों में ये सबसे बड़ा डिफरेंट है। इसमें यह अंतर है कि जब चेक बाउंस होता है तो एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत आपके अगेंस्ट केस किया जाता है, लेकिन जब ईएमआई बाउंस होता है, आपका ईसीएस बाउंस होता है, नैच बाउंस होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक डिडक्शन जो आपके अकाउंट के साथ में लिंक करके एक्टिवेट किया जाता है, जब आप लोन लेते हैं, अगर वो बाउंस होता है तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है। दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंट है, बहुत बड़ा अंतर है। तो ये जो डिफरेंट है, ये बहुत बड़ा डिफरेंट है, लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम लोग फेस कर रहे हैं।
इसलिए जब कभी भी ऐसा कोई दिक्कत आता है, खासतौर पर जब ईएमआई आपका बाउंस होता है, तो कंपनी क्या करती है, या उसके जो एजेंट होंगे या उसके कॉल सेंटर वाले होंगे, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब आपको वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको सही रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं तो कंपनी वहाँ पर मजबूर हो जाती है आपको लीगल नोटिस भेजने के लिए, आपके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई करने के लिए। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा करेंगे, पेमेंट की व्यवस्था करके पेमेंट कंपनी को देंगे, फाइनेंस कंपनी को देंगे, बैंक को देंगे, तो वहाँ पर वो रुक जाएगी। क्योंकि वो क्यों बिना वजह के कोर्ट में जाएगी, आपको घसीटेगी और खुद परेशान होगी। क्योंकि देखिए, जब दोनों पार्टी कोर्ट में जाती तो नुकसान तो दोनों का होता है ना, पैसा का, टाइम का। इसलिए जब कभी भी ऐसा चेक बाउंस या ऐसा कुछ मामला आता है तो आपको करना क्या होगा, कंपनी, फाइनेंस कंपनी हो या बैंक हो, उनको सही से रिस्पॉन्स करना है ताकि मामला कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचने पाए। आशा करता हूँ आपने इन दोनों चीज़ों में जो डिफरेंट है, जो अंतर है, वो चीज़ समझ गए होंगे। चेक बाउंस मामले कब घटित होते हैं, कब क्राइम होता है, चेक बाउंस का क्राइम जो होता है, और जो ईएमआई बाउंस होता है उसका क्राइम कब होता है। इन दोनों में जो डिफरेंट था वो चीज़ आप समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपका सवाल है कि इन दोनों में कुछ और बच रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे आप सभी लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।